हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास। आज हो चुका है 17 जुलाई और एसएससी सीजीएल की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा, 100% आने वाली शिफ्ट में आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि भाग 9 बी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पंचायत से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, सहकारी समिति से संबंधित है, आपात अनुबंध से संबंधित है। भाग 9 बी आपको दोस्तों याद करके रखना है, यह सहकारी समिति से संबंधित होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाए पंचायत, इसका उल्लेख कौन से भाग में, भाग 9 इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है, पंचायत का उल्लेख है। भाग 9 ए इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों नगर पालिका से संबंधित होता है। और भाग 9 बी ये सहकारी समिति से संबंधित है। अगर हम बात करें आपात अनुबंध, तो दोस्तों इसका उल्लेख है भाग 18 में दोस्तों आपात अनुबंध का उल्लेख है। अब कुछ महत्वपूर्ण भाग मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपसे पूछा जाए नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार, इसका उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 3। अगर आपसे पूछ लिया जाए डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये किस भाग में है, भाग नंबर 4। और भाग 4A मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसके अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। परसों वाली क्लास आप उठाकर देखिएगा, इस सवाल को हमने डिस्कस किया है और आज की परीक्षा में आपसे हूबहू सवाल पूछा गया है। मणिपुरी नृत्य, उड़ीसी नृत्य, सत्रिया नृत्य, मोहिनीअट्टम। तो आपको दोस्तों नोट करके रखना है केलुचरण महापात्र, इनका संबंध है उड़ीसी नृत्य। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए मणिपुरी से दोस्तों आपसे 102 नाम आपको याद रखना। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, मणिपुरी नृत्य से। सत्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। शंकर देव इनका संबंध किससे, सत्रिया नृत्य से है, इसको आप ध्यान में रखें। और सत्रिया कहाँ का क्लासिकल नृत्य है, असम का। कहाँ का है, असम का। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित निधि कौन सी है। यानी कि दोस्तों पूरा सवाल ऐसा पूछा गया था कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन दिया जाता है, वो किस निधि से दिया जाता है। तो आपको दोस्तों नोट करके रखना है, उनको संचित निधि से दिया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम बात करें संचित निधि को लेकर, तो इसका आर्टिकल कौन सा है, तो उसका आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है 266 266 संचित निधि का उल्लेख है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए आकस्मिक निधि, इसका उल्लेख कौन सी आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 267। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये आर्टिकल नंबर 267 ये आकस्मिक निधि से संबंधित है, जिसका उपयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है जब कोई आपदा आती है उस समय। इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से मैं और बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल नंबर 124। और सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसी होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें आर्टिकल नंबर 124 में लिखी हुई हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 129 में कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 32 में इसका उल्लेख है। अब दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप वो भी सुन लीजिएगा। हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 214 में। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 215। और दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 6 प्रकार की। और कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 के तहत। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपको याद रखने हैं आपकी अगली शिफ्ट के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि मास्की अभिलेख किस राज्य में स्थित हैं, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। बहुत ही अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर है। ये दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों केरल को लेकर, तो आपको यहाँ से एक बात याद रखनी, सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। और इसमें दोस्तों कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, मकर बिलक्कू त्योहार।
मकर मकर विलक्कू। मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? केरल में, सबरीमाला मंदिर है। और दोस्तों बात करें तमिलनाडु, तो दोस्तों आपको याद होगा डुगोंग। डुगोंग संरक्षण केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि दलखाई उत्सव का संबंध किस राज्य से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। कर्नाटक, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़। दोस्तों आपको याद रखना है दलखाई उत्सव, इसका संबंध है उड़ीसा से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों महत्वपूर्ण फैक्ट, कर्नाटक से आपको याद रखना है यक्षगान। यक्षगान, इसका संबंध कहाँ से? कर्नाटक। उम्मट आर्ट, उम्मट आर्ट, इसका संबंध कहाँ से? कर्नाटक। बोलक आर्ट, बोलक आर्ट, इसका संबंध कहाँ से? कर्नाटक है। ये सब बातें आपको नोट करते चलना है आपकी अगली शिफ्ट को देखते हुए। दोस्तों सारे महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताते चल रहा हूँ। असम, असम में दोस्तों अंबुबाची का मेला लगता है, आपको याद होगा कामाख्या माता मंदिर, आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल। और दोस्तों एक फेस्टिवल होता है वांचुआ, वांचुआ फेस्टिवल कहाँ का? असम का। और दोस्तों छत्तीसगढ़ पंडवानी, पंडवानी लोक नृत्य का संबंध कहाँ से? छत्तीसगढ़। और इसकी फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए पंथी लोक नृत्य, पंथी लोक नृत्य, इसका संबंध कहाँ से है? छत्तीसगढ़। ये सब महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा। आपको याद रखना है ये सवाल दोबारा से रिपीट हुआ है आपकी परीक्षा के अंदर। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये दोस्तों गुजरात में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों इसका विजेता कौन बना है? सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये सवाल आपकी परीक्षा में दोबारा पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? गोवा के अंदर होगा। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका दोस्तों आयोजन कहाँ पर हुआ? ये मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है। और पहले स्थान पे कौन रहा है? महाराष्ट्र। पहले स्थान पे दोस्तों महाराष्ट्र रहा है। और दूसरे स्थान पे कौन रहा था इसके अंदर? हरियाणा। और तीसरे स्थान पर स्वयं होस्ट कंट्री रहा है मध्य प्रदेश। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कितने शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हुआ है? 8 शहरों में हुआ है। ये सवाल एसएससी जीडी एमटीएस में 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम दोस्तों इसका आयोजन कितने शहरों में हुआ? ये 8 शहरों में हुआ है। आपके ऑप्शन में देके रखा हुआ है महाराष्ट्र। आपको याद होगा दोस्तों काला घोड़ा कला महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ से है? महाराष्ट्र। अगर आप दोस्तों क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। परसों वाली क्लास आप उठाकर देखिएगा, इन सब सवालों को हमने डिस्कस किया हुआ था। मैंने 3 नाम बताए थे, उनमें से एक नाम आज आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अमजद अली खान, इनका संबंध दोस्तों किससे है? तो मैंने आपको बताया था सरोद वादक। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने आपको कितने नाम बताए थे? अमजद अली खान, अली अकबर खान, इन सबका संबंध कहां से है? सरोद वादक। अगर हम बात करें संतूर वादक, दोस्तों भजन सोपारी, भजन सोपारी, इनका संबंध किससे है? संतूर वादक। सितार वादक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये दोस्तों इनसे एक नाम आपको याद रखना, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। और दोस्तों एक नाम आपको संतूर वादक से और याद रखना है, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? ये दोस्तों संतूर वादक हैं। लेकिन पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक हैं। अब दोस्तों वायलिन वादक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लिख के रखिएगा। आपके एसएससी की परीक्षा में 100% ये सवाल आपको किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। वायलिन वादक से दोस्तों आपको एक नाम याद रखना है, एम गोपाल कृष्ण अय्यर, एम गोपाल कृष्ण अय्यर, एम गोपाल कृष्ण अय्यर, इनका संबंध किससे है? वायलिन वादक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमारी आंचल का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस, पैदल चाल, तलवारबाजी, स्कीइंग। तो आपको नोट करना है कुमारी आंचल सिंह, इनका संबंध है स्कीइंग से। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें टेबल टेनिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, शरद कमल अंचिता,
शरद कमल अंचता। शरद कमल अंचता का संबंध किससे है? ये दोस्तों टेबल टेनिस से संबंधित हैं, क्योंकि 2022 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। इसीलिए ये सवाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पैदल चाल, भावना जाट, भावना जाट, ये सब वो सवाल हैं जो आपके एसएससी में 2 से 3 बार अब तक पूछे गए हैं। तलवारबाजी, भवानी पटेल करके कोई नाम है इनका, तो आपको ध्यान रखना भवानी पटेल का संबंध किससे है? तलवारबाजी। इसको दोस्तों फेंसिंग भी बोलते हैं। अगर आपके ऑप्शन में फेंसिंग लिख के आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये तलवारबाजी ही होती है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता वाला तत्व तो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। कैलामाइन है, नाइक्रोम है, एबोनाइट है, पारा है। तो आपके ऑप्शन में एबोनाइट करके देखा रखा होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें, अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया कि पीएम रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय, चौथी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो आपके ऑप्शन में दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना देखिए रखी थी, यही आपका राइट आंसर होगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब से कब तक थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 1992 से 1997, 1992 से 1997, ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये दोस्तों पहली और दूसरी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली पंचवर्षीय योजना कब की है? 1951 से 1956 के बीच की है। और दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना कब की है? तो आपको याद होगा 1956 से 1961 के बीच में है दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आपको बता दें, पहली वाली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरेट डोमर मॉडल। और दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में नहीं हुआ है? जापान, भारत, भूटान, मालदीव। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन अब तक दोस्तों कहाँ पर नहीं हुआ है? अपने भारत देश में। आपके ऑप्शन में भारत देके रखा था, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम बात करें पैरा ओलंपिक 2020, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का दोस्तों कौन सा स्थान था? 24वां स्थान था। कौन सा? भारत का 24वां स्थान था। और दोस्तों पदक तालिका में 24वें स्थान पे था अपना भारत देश। और कुल कितने मेडल जीते थे? 19 मेडल जीते थे। आप कमेंट करके बताएं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 इसका आयोजन कहां पर होने वाला है? इसका जवाब आपको कमेंट कर छाप देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया था कि 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था? इस टाइप का भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है। ट्रेवेनियर इसका राइट आंसर होगा। ये थोड़ा दोस्तों टफ लेवल का सवाल था, इसको आप छोड़ सकते थे। जिसको पता होगा दोस्तों वही इसका आंसर लगा सकता है। 6 बार भारत आने वाला फ्रांसीसी यात्री कौन था? ट्रेवेनियर। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमसे आपको बता रहा हूँ मैं। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य पाया जाता है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइप हो गया, किन नदियों के मध्य? कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य पाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में सतलुज और काली नदी दे के रखा था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 13 सवाल थे जो हमें प्राप्त हो पाए, सही जो सटीक आपके परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपकी जानकारी के लिए मुताबिक बता दें, जो पिछली शिफ्ट से दोस्तों ये वाली शिफ्ट थोड़ी टफ लेवल की आई है। जीके जीएस का लेवल थोड़ा टफ आपसे पूछा गया है, लेकिन मैथ रीजनिंग का जो लेवल है, इंग्लिश का जो लेवल है, मॉडरेट लेवल आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। अगर आपको मैथ के फॉर्मूले आते हैं, परसेंटेज हो गया, औसत हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और भी चीज़ें हो गई दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ज्योमेट्री हो गई, अगर आपको इसके फॉर्मूले मालूम है तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी तैयारी पर विश्वास रखिएगा, आप अच्छे से अपने पेपर को हल कर सकेंगे। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें।